हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, राइट? अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इस रीडिंग में डेफिनेटली आपका आंसर है, इसलिए रीडिंग को पूरे तरीके से देख के जाएगा, क्योंकि मैंने इस रीडिंग को इसी इंटेंशन से स्टार्ट किया है, इसी इंटेंशन से रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग को देखें, जिनके सामने भी रीडिंग आए, उनको उनकी पूरी गाइडेंस और आंसर्स मिले, राइट? इसलिए रीडिंग को पूरे ध्यान से देखिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू एनर्जीज क्या हैं करंटली, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है डीप डाउन आपके लिए, क्या है वो एनर्जी जो कि वो बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहा है, सोचते हैं, जो महसूस करते हैं आपके लिए। देख लेते हैं करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं और जानना चाह रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है उनके लिए। ओके, सो पहला कार्ड है रिग्रेट। सो गाइज, पहली ही एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आपके पर्सन बहुत सॉरी हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं अपने वर्ड्स के लिए। जो भी उन्होंने आपको बुरी बातें बोली हैं, बुरा कह दिया है, आपको इग्नोर किया, आपको रूडली बोला, आपके साथ बहुत हार्शली बिहेव किया, जो एक्शंस उन्होंने गलत किए हैं, उन सब चीज़ों के लिए डीप रिग्रेट है। चाहे उन्होंने अपने आप को कहते हैं ना कि इस तरीके से डिफेंड किया हो या अपने आप को इस तरीके से रखा हो आपके सामने कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही हो जिसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तुम्हारी वजह से ही इतनी इशू हुआ है। बट डीप डाउन ये पर्सन, क्योंकि हम डीप डाउन देख रहे हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, डीप डाउन रिग्रेट की ऊर्जा है, रिग्रेट है उनके अंदर, अफसोस में है ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है, इनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, शर्म आ रही है कि इन्होंने सारी अच्छी चीज़ें गलत कर दी और जो भी इन्होंने किया है उसका पछतावा मुझे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अपने इन्होंने जो बातें कही हैं स्पेशली, और जो भी गुस्से में कहा है आपको, जो भी एक्शन लिया है उसके लिए बहुत ही जैसे रिग्रेट में दिख रहे हैं ये पर्सन, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन अभी बहुत ही पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने गलत तो किया है, बट अब जो ये बोलेगी मैं उसको सुनूंगा। एंड ये पर्सन अब रेडी है वेट करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी। आपको जैसे ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, रिग्रेट के बाद पेशेंस की एनर्जी यही कह रही है कि आपके साथ ये रिश्ता देखते हैं, आपके साथ ये ग्रोथ देखते हैं। देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी ज़्यादा है, आप देख रहे हो इस कार्ड में, विच शोज़ ग्रोथ, विच शोज़ हीलिंग। ये पर्सन आपके साथ जैसे रिश्ते को ना ठीक करना चाह रहे हैं, इसलिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इनको शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, बट वेट कर रहे हैं सही समय का। और मुझे लगता है ये आप तक आएंगे, और अगर आप ही उनसे पहले चले जाते हैं तो वो तो उनके लिए बहुत ही एक खुशी की बात होगी। देखिए, आपको बहुत ही प्रेशियस मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ब्लेस्ड है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ पाए। ये बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बहुत लकी हैं कि आपके जैसा प्रेशियस इंसान इनकी ज़िंदगी में आ पाया, जिसने कि उनको हर मोमेंट पे सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे सही गाइड किया, हर अप एंड डाउन में आप इनके साथ रहे हो। इसीलिए आपको बहुत, आपके साथ जो रिश्ता है ना, आपके साथ जो इनकी एक कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, इसको बहुत अलग मानते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि हमारी जैसी जो कनेक्ट मुझे इसके साथ फील होता है वो किसी के साथ में फील नहीं होता। और ये बहुत ही खुश महसूस करते हैं अपने आप को, जैसे बहुत लकी फील करते हैं कि आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आया है। ठीक है, आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, चाहे गुस्से में कुछ भी कह दें, बट आपको ये वो उन लोगों की गिनती में रखते हैं जहाँ पर कि शायद एक या दो, मैक्सिमम 3 लोग ही हो, मे बी इनके पेरेंट्स और आप। ठीक है, सो इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा। और अब ये चीज़ ना, ये रिग्रेट के बाद ये ज़्यादा एहसास कर रहे हैं इस एनर्जी का, जो कि शायद पहले पता तो थी बट इतने डीपली नहीं पता थी कि आप इनके लिए इतने स्पेशल हो। लॉयल्टी, देखिए यहाँ पर ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि जैसे ना ये पर्सन ना आपके साथ शायद सच्चा नहीं रहे। इन्होंने अच्छा तो बनने की कोशिश करी, बट सच्चाई नहीं थी, दिखावा इन्होंने किया आपके साथ कुछ चीज़ों में और सच छुपाया।
लॉयल नहीं रहे, आपको पता ही नहीं चला होगा इतना टाइम कि ये पर्सन क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके साथ। और अब आपको जब वो चीज़ें पता चल गई हैं तो इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब अच्छा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल जस्ट नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, आई विल जस्ट ट्राई टू बी ट्रू, आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट। मैं लॉयल रहूँगा इसके साथ, मैं रिलायबल रहूँगा इस पर्सन के साथ में। अब मैं एक बारी जैसे ना ये चाहते हैं कि आप इनको मौका दो, ये अपनी सारी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन दें और एक बारी आपसे ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब फिर से ये गलती नहीं होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी तो मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं और ये उनके साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, वहाँ से भी जाने की कोशिश, मतलब हटने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक ये वापस आना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया है कि कोई भी इनको वो एहसास नहीं दे सकता है जो आप इनको दे सकते हो, वो फीलिंग नहीं दे सकता जो आप इनको दे सकते हो। आप इनके साथ में बहुत लॉयल रहे हो, एक्सट्रीमली लॉयल रहे हो, उन्होंने शायद उस लॉयल्टी का, सच्चाई का फ़ायदा उठाया है। सपोर्ट, ये पर्सन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मैं हमेशा हर डिफ़िकल्ट टाइम में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करूँगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे किसी को वेकेशंस, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, वेकेशन पे जाना बहुत पसंद है, घूमते रहना बहुत अच्छा लगता है और आपके शायद कुछ इस तरीके के गोल्स भी हो सकते हैं कि साथ में ट्रैवल करना या कोई ऐसी एक स्पेशल जगह जो कि कुछ लोगों के लिए माउंटेन्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बीचेस ज़्यादा दिख रही है या पानी के आसपास, या कोई आप दोनों साथ में मून वॉक करना चाहते हो या ऐसा लग रहा है कि बीच के पास बैठ के आप कुछ ऐसा जैसे इमेजिन करते हो कि बहुत ही रोमांटिक सा सेटअप है और आप दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं जिसमें कि आप उनको फील कर रहे हो। तो ऐसा इनके साथ ये हो रहा है अब कि ये पर्सन वो सारी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। आपके जो गोल्स है ना, जो कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने रील सेंड करी हूँ अपने पर्सन को कि इस तरीके की डेस्टिनेशन में मैं इमेजिन करती हूँ हम दोनों को, या करता हूँ, तो वो सारी ये ड्रीम्स अब पूरा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जब से आपका अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है तो इस पर्सन को ना वैसी रील्स, वैसी मूवीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इनके सामने आ रही हैं। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना जैसे फ्रेंड्स की वजह से भी कुछ इश्यूज हुए हैं, या कुछ फ्रेंड्स जेलस हैं आपके कनेक्शन से, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई फीमेल्स हो सकती हैं दो, या थर्ड पार्टीज, फैमिली भी इनकी हो सकती है, मे बी इनकी मदर शायद नहीं चाहती, या इनकी सिस्टर, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी जो वाइफ है वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों साथ हो। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग भी प्रॉब्लम या इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। डीपली हर्ट, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी का ट्रस्ट टूटा है, किसी का दिल टूटा है, किसी के जैसे खून के आंसू यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं पूरे तरीके से। कोई तो यहाँ पर शैटर्ड मुझे दिख रहा है, डीपली हर्ट दिख रहा है। ये पर्सन तो है ही है, आप भी हो, ठीक है, जिसकी मतलब अब ना आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ही अब मैं किसी पे विश्वास कर पाऊंगी, या शायद ही अब मैं फिर किसी के साथ ये रिश्ता जोड़ पाऊंगी कभी भी, ठीक है। जिस तरीके की फीलिंग मुझे इसके साथ आती थी वो शायद अब पता नहीं किसी और के साथ में आएगी भी या नहीं, कभी भी शायद सब खत्म ही हो गया है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि चीज़ें फिर से शुरू होंगी, सब बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा आप विश्वास रखिए, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी भी है, आप देखेंगे थोड़े टाइम में सब बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। मैं मानती हूँ दिल तो आपका टूटा है, पर कुछ लेसन्स थे आपके लिए, कुछ कर्मा आपने अपना जिसे काटना था इस पर्सन के साथ, इसलिए सारी चीज़ें हुई हैं। उन लेसन्स को सीखिए और वापस ना दोहराइएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए टैरो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रिग्रेट क्यों आया है, रिग्रेट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए अगेन वही रिग्रेट की एनर्जी, इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया, आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा किया है ना, लोगों के चक्कर में आपको गलत समझा, आपको नीचा दिखाया, उस चीज़ का बहुत रिग्रेट दिख रहा है। उस चीज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स ये पर्सन अब अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि मैंने इसी के साथ गलत किया था ना, इसीलिए ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट। अभी इनकी लाइफ ना उलझ सी गई है, इन्होंने खुद ही उलझा दी है, खुद से चल के ही इन्होंने उलझा दी है और इसी वजह से रिग्रेट बहुत हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, और मुझे किसी के लिए ना ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ना आपने ना कुछ बातें इनको बोली होंगी, देखना तुम नहीं सुन रहे हो ना, अब तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो ना, तुम देखोगे वक्त तुम्हें बताएगा। तो अब इनके साथ वो हो रहा है, इसलिए इनको और ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स से जो है क्लैरिफाई हो रहा है, जो हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन ना
कहीं चला जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इन्होंने ना जैसे ऐसा इनको लग रहा है कि मुझे अब अपना टाइम चाहिए, ये रिट्रीट चाहते हैं, ये डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड से और सब चीज़ों से। कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, इनको ऐसा हो रहा है मैं कहीं अकेला चले जाऊँ, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है अगर ये 10 लोगों के साथ भी हैं तो बहुत अकेले हैं, तन्हा हैं। इनको आपके ख़्याल जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए अकेले बैठकर सोचते जा रहे हैं और बहुत ही सोचने के बाद, एक हर्मिट एनर्जी में जाने के बाद, एनालाइज करने के बाद एक पेशेंस से ये एक डिसीजन लेते हुए मुझे आगे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत डीपली हर्ट दिख रहे हैं, इसलिए अकेला वक्त गुजार रहे हैं। प्रेशियस एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इस चीज़ को। द मून, देखिए इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ा और इनको अब समझ में आ रहा है एक्चुअल हीरा कौन था, एक्चुअल वो प्रेशियस स्टोन कौन था, ठीक है। वो एक पत्थर के चक्कर में जो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, जो सबसे प्रेशियस कनेक्शन था, ब्लेस्ड कनेक्शन था इनकी लाइफ का, वो इन्होंने खराब कर दिया है खुद चलकर ही। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हो कितने नेगेटिव एनर्जी में है ये पर्सन, स्ट्रेस की एनर्जी में, एंशियसनेस, रातों को नींद नहीं आ रही है, आप ही को मिस करते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया है अपनी लाइफ का, जैसे खुद ही सब कुछ रायता फैला दिया है इस पर्सन ने। ओके, लॉयल्टी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ में जो है क्लियर हो रही है, क्लैरिफाई हो रही है, जो हमको अगेन ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपकी विश पूरी करना चाहते हैं और आपकी विश यही थी कि सच्चाई से रहो, झूठ मत बोलो, कुछ गलत हो भी गया है बता दो, आई एम देयर फॉर यू। आप हमेशा उसी माइंडसेट के रहे हो कि गलत हुआ है बता दो, झूठ मत बोलो, मुझे डर में मत रखो, मुझे झूठ में मत रखो, सच बोल के दिल दुखा दो, बट मुझे इतना परेशान मत करो कि मुझे सच ढूंढने पे मैं मजबूर हो जाऊं और उसके बाद जब पता चले तो ये डीपली हर्ट की एनर्जी ना, खून के आंसू मुझे रोने पड़े, ऐसी सिचुएशन में मत डालो मुझे। तो अब ये विश आपकी पूरी हो रही है। ये लॉयल्टी की जो विश है ना, ये 9 ऑफ कप्स हमें बता रहा है कि आपकी विश पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है और आपके साथ ही सच्चाई से अब रहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है सपोर्ट का, ये क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, इसको क्लैरिफाई कीजिए, सपोर्ट का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपको अगर इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए थी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलते हुए दिख रही है, ये पर्सन आपका पूरा साथ देते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए आपका हाथ थामते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी ये पर्सन देने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही जल्द एक स्टेबल एनर्जी फील करेंगे आप इस पर्सन की तरफ से। कॉशन क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताइए। 2 ऑफ कप्स, देखिए आपके रिश्ते में ना, आपका रिश्ता एक्चुअली इतना खूबसूरत है ना, मैं बताऊंगी कि जैसे वो जो लव रोमांस की फीलिंग नहीं होती है, वो जो सोलमेट एनर्जी नहीं होती है, वैसे लोग आपको हमेशा देखते हैं कि यार इनका कितना परफेक्ट कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती भी है सॉर्ट कर लेते हैं दूसरे के लिए, कितने कंपैटिबल हैं, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है ना। ये लड़की भी कितनी ब्यूटीफुल, लड़का कितना हैंडसम है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से ये पर्सन जो है कंपैटिबल है दूसरे के लिए। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, सबको देखने वालों को ऐसा लगता है, इसलिए लोग जलते हैं। इसीलिए ही ऐसे आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना है अपने कनेक्शन को, इसका भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा फोटोज़ या बहुत ज़्यादा चर्चा करने अपने कनेक्शन की, अच्छे टाइम्स की, जस्ट कीप दैट टू योर सेल्फ, ठीक है। ऑल्सो डीपली हर्ट क्यों है यहाँ पे? डिवाइन गाइड कीजिएगा। ये रिश्ते से जलते हैं, इसीलिए इस एनर्जी को तोड़ना चाह रहे हैं लोग। डीपली हर्ट क्यों है? एस ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन आपका प्यार चाह रहे हैं, आपका प्यार इनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए ही जो आपने मतलब इनको जो टाइम दिया और जो इन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए हैं ना, जो इन्होंने आपको इतना मतलब दिल से जो भी बातें वादे किए हैं उसको ये पर्सन अब पूरा करना चाहते हैं, उनको ये पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से भी मुझे लग रहा है इस पर्सन को अफसोस है, ठीक है। ये उन मेमोरीज को फिर से जीना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं जो भी हर्ट की एनर्जी है, जो भी इतनी डल एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, उसको छोड़कर फिर से एक न्यू बिगिनिंग की जाए और इस रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, एक प्यार की एनर्जी के साथ आएंगे और ये इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से ये रिश्ता शुरू होना चाहिए, एक मौका मुझे मिलना चाहिए इस प्रॉमिस को पूरा करने का, इसलिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मौके की तलाश में है ये पर्सन, ठीक है। अब जाते जाते मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज पिक कर लूँगी इस टाइम पे करंट सिचुएशन के हिसाब से। डिवाइन बताइए कोई ब्लेसिंग है, कोई मेजर मैसेज है, गाइडेंस है,
ओके, तो क्या है? 2, क्या बात है। स्टैंड स्टिल एंड ट्रूथ। देखिए, आपके लिए जो मैसेज निकल कर आया है वो ये आया है कि आपको सिर्फ अब रुके रहना है, थोड़ा सा रुक जाइए, भागिए मत, चेज मत कीजिए, कुछ ज़्यादा एक्शन लेने का मत सोचिए, कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने का मत सोचिए। सच आपके सामने खुद से आएगा। माना भगवान आपके साथ हैं, अगर आपने सच्चा किया है, आपने अच्छा किया, आपने दिल लगाया है राइट तरीके से, राइट मतलब इंटेंशन के साथ में इस पर्सन के साथ आप जुड़े हो, आपका आपके मन में कोई फरीबी नहीं थी, तो डेफिनेटली सच आपके सामने आएगा, सच्चाई खुद अनफोल्ड होगी। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टैंड स्टिल, रुक जाइए, भागने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, अभी एक्शन नहीं लेना है, पेशेंस रखिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें अपने आप आपके सामने आएंगी, सच अपने आप आपके सामने आएगा। और जैसे ना डिवाइन खुद से आपके लिए चीज़ें अच्छी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो जो प्यार, जो लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सच्चाई अपने रिश्ते में आप चाह रहे हैं, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आपने बहुत एक्शन ले लिया, बहुत भाग लिया, बस आपको अब रुक जाना है, ज़्यादा नहीं भागना है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है, प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, रीडिंग को हाइप कीजिएगा। आपको कमेंट्स में हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइप कीजिए रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँच पाए। आई लव यू ऑल। आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।